ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय की जय। श्री कृष्ण का द्वारका गमन। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक हतातियों का नाश करने के बाद अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति ही थी नहीं। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उजीवत करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की काल अग्नि से दग्ध कुरु वंश को पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर को उनके राज सिंहासन पर बैठाया और बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतकरण विज्ञान उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार शिष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अविष्ट वस्तुएं पैदा होती। बड़े बड़े थनों वाली बहुत से गौएं प्रसन्न रहकर गौशाला के दूध सींचती रहती। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधें प्रत्येक ऋतु में विशिष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथा दैविक भौतिक आत्मिक कलेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोग समान उम्र वाले उनका आलिंगन किया, कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युयुसु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे शंखपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत सत्य पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वे विचारशील पुरुष भगवान मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर से छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान का दर्शन और स्पर्श से उनके साथ अलाप करने, साथ ही साथ सोने, बैठने, भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो गया। वे सब निमिष नेत्रों से भगवान को देखते हुए इसने बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे। भगवान श्री कृष्ण के घर चलने समय उनके बंधुओं की स्त्रियों नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कहीं यात्रा के समय अपशगुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उसे रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीड़ा, ढोल, नरसिंगे, धुंदुरी, नगाड़े, घंटे, दुंदुरी आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोती की झालर लटक रही, जिसमें झंडा रत्नों का झालर बना हुआ था, उसमें हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही, बड़े ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों को प्रिय दिखते हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे। वे सरगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे। उन्होंने उनमें सब कुछ, परंतु निर्गुण अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियाँ, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपसे ऐसी बातें कर रही जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखिया, ये वही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विश स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण में नहीं रहते। जगत, आत्मा, ईश्वर, जीव भी लीन हो जाते हैं। महतात्वी समस्त शक्तियाँ अपने कारण अव्यक्त सो जाती हैं। उन्होंने फिर अपने नाम रूप आदि सहित रूप नाम रूप निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित होकर प्रकृति जो उनकी इच्छा अपनी
उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती। अनुसरण किया और व्यवहार करने के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप साक्षात्कार जितेंद्र योगी अपने प्राणों को वश में करते, भक्ति से प्रफुल्ल निर्मल हृदय किया करते, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में इनकी भक्ति से अंतकरण पूर्ण शुद्धि हो जा सकती है, योग आदि द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में वे वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों के दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया, जो एक अद्वितीय ईश्वर, जो अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन, संहार करते, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते, तब यही सत्य गुण स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, ऋत, दया, यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेक अवतार धारण करते हैं। अहो, ये यदुवंश परम प्रशंसनीय, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया। ये पवित्र मृदुमन ब्रजमंडल अनंत धन्य है, जिन्होंने अपने शैशव और किशोर अवस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश बढ़ाया। क्यों ना हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मन मन मुस्काते हुए उन पर कृपा दृष्टि देखते, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिन्होंने इनका परिग्रहण किया, उन स्त्रियों को अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि द्वारा भगवान की आराधना की होगी, क्योंकि वो बार बार इसी अधर सुधा का पान करती है, जिसके स्मरण मात्र से ब्रजवाला आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। वह स्वयं व शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मदन करके, जिन्होंने अपने बाहुबल से हल लाए तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, साम, आम्ब आदि हैं, वे रूकमणि आदि आठों पटरानियाँ भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजार हजार अन्य पत्नियाँ, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करेगा। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टा, परिजात आदि प्रिय वस्तुओं के भेंट से इनके हृदय में प्रेम आनंद की अधिभूति करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर रही कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान से और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहाँ से विदा हो गए। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना और साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश ये शंका हो गई कि कहीं रास्ते में शत्रु उन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी, कुरुजांगल, पंचाल, शूसेन, यमुना तटवर्ती प्रदेश, महामवत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मधुदन देश को पार करके सौरवीर अभी देश के पश्चिम अनंत देश आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि द्वारा भगवान का सम्मान और सायंकाल होने पर रथ पर भूमि पर उतर जाते और जलाशय जाकर संध्या वंदन करते। यही उनकी नित्य चर्या थी। हरे कृष्णा।